श्री राधे। जय श्री राम। यह कथा श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा कही गई है। यह कथा आनंद के साथ ज्ञानवर्धक भी है। अंत तक कथा सुने। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन भी दबा दें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। इसलिए भाई भगवान ये लीलाएं इसलिए कर जाते हैं अपना अवतार लेकर, ताकि लोगों को एक सहारा मिल जाए, भगवान के गुणों का सहारा मिल जाए, भगवान की कथा का सहारा मिल जाए। यह भगवान के जन्म का हेतु है। जब जब हो ये धर्म के हानि, यह राम कथा में कहा गया। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने कहा, लेकिन भगवान कृष्ण क्या कहते, यही है। इन्हीं चौपाइयों का भाव इस श्लोक में देखें। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, असुर मारि थापहि सुरन। धर्म संस्थापनार्थाय राखहि निज श्रुति सेतु। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब एक शब्द में जरूर अंतर है। भगवान कहते हैं जब जब धर्म से ग्लानि होती, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म बढ़ता है उसका अभ्युत्थान होता है, तदात्मानम सृजाम्यहम्, तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं जब जब होए धर्म के हानि, पर यहां भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हानि नहीं, ग्लानि, यह और आगे की बात है। यद्यपि श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी इस शब्द का प्रयोग किया, पर यहां नहीं। जब जब होए धर्म के हानि, लेकिन जब रावण के द्वारा अत्याचार हुआ तब लिखा अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानि। अच्छा, ग्लानि हानि में क्या? जैसे वस्तु आप खरीदे नहीं, पर चलो देखने का मन तो है, देखना। आप धर्म का पालन न करें, पर सुनने का मन तो है, धर्म की चर्चा सुनने का मन है। एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज आजकल जमाना बड़ा खराब है। हमने कहा यही सोच सोच कर दिल और दिमाग खराब मत करो, जमाना हमेशा से ऐसा ही रहा है, कम ज्यादा रहा है। बोले नहीं, कलयुग है, बुरे लोग बहुत। तो हम कहा ये बुरे लोग कब नहीं रहे? आप सोचो, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कलयुग में नहीं हुए, सतयुग में थे। रावण कुंभकर्ण कलयुग में नहीं, त्रेता में। शिशुपाल कलयुग में नहीं, द्वापर में। तो जब सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हो सकते हैं, त्रेता में रावण कुंभकर्ण हो सकते हैं, द्वापर में कंस शिशुपाल हो सकते हैं, तो कलयुग में ध्रुव प्रहलाद क्यों नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो सोच सकारात्मक रखो। बोले नहीं नहीं, वो आप नहीं समझे, जमाना बहुत खराब है, बहुत खराब है। हमने कहा बहुत खराब है तो भजन करो, ये समय क्यों खराब करते हो? खराब खराब की बातें कर, कितनी देर खराब 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 का, इतनी देर राम 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 कर लेते तो भी खराबी मिट तो जाएगी नहीं। तो लेकिन लोगों की आदत होती है, वही समय बहुत खराब, समय बहुत खराब। तो भगवान का नाम लो, समय का सदुपयोग करो। आपसे चर्चा कर रहा था कि ग्लानि और हानि में क्या अंतर। तो वो सज्जन मुझसे कह रहे थे कि जमाना इतना खराब है, आप लोग बोलते रहते हो, श्रोता सामने बैठे रहते हैं, पर ऐसे होता है कि जैसे नल खुला हो, पूरी स्पीड से पानी गिर रहा हो और नल के नीचे घड़ा उल्टा रखा हो, कभी नहीं भर सकता। तो हमने कहा तुम्हारे कहने का मतलब? बोले आप लोगों का मुख नल की तरह है, धर्म की धारा गिरती रहती, श्रोता उल्टे घड़े की तरह होते हैं, वे कभी नहीं भरते, खाली आते हैं खाली जाते हैं।
उनका आशय था कि इन सत्संग और कथाओं से क्या लाभ। मैंने कहा बात आपकी यदि सही ही हो तो भी ये ठीक है। कैसे? हमने कहा घड़ा सीधा होता तो जल से भर जाता, उल्टा है, भर नहीं रहा, यही बात तो है। न भरे पर जब तक नल के जल के नीचे रहेगा तब तक ठंडा तो रहेगा, शीतल तो रहेगा, जब तक रहेगा तब तक। भर जाता तो भरा रहता, दूसरों को भी शीतल करता, पर उल्टा है तो चलो कोई बात नहीं, शीतल तो। इसलिए अगर कोई वस्तु न खरीदे, कम से कम देखने का मन बना रहे, यही क्या बुरा, इसमें ही संतोष है कि चलो। पर मुश्किल यह है कि वस्तु खरीदने की बात तो जाने दो, जिसे वस्तु को देखने तक का मन ना हो तो ग्लानि हो गई। तो धर्म की हानि तब होती है जब व्यक्ति धर्म की बात तो सुनता है पर धर्म को जीवन में नहीं उतारता। वह सामान देखता तो है, खरीदता नहीं, तो दुकानदार की हानि होगी, वो तब तक तो हानि है। लेकिन जब दुकानदार का जरा देख तो लो, नहीं वो क्या देखना, हमें देखना नहीं, हमें देखना नहीं, तो ग्लानि हो गई। जब कोई धर्म की बात सुनना ही न चाहे तो ग्लानि हो गई। भगवान कहते हैं हानि तक तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन जब ग्लानि हो जाए तब फिर हमें आना ही पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म की बात कोई सुनना ना चाहे, धर्मात्मा को कोई देखना चाहे, इतनी गिलानी हो जाए। कैसे धर्म से तुम बिना धर्म के अच्छे थे। अच्छा, फिर लोग कहने भी लगते हैं, आप कहते हैं धर्म का पालन करोगे तो सुखी हो जाओगे, हम कोई अधर्म कर रहे हैं, हम दुखी हैं, बल्कि अधर्म करने वाले सुखी हैं, और वो इतने सुखी हैं, इतने, तो गिलानी हो गई ना धर्म से। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि सत्कर्म से व्यक्ति के मन को गिलानी होने लगती है। हमसे तो वही अच्छे हैं, बेईमानी कर रहे हैं और मजे में हैं। हमारी ईमानदारी ने हमें क्या दिया? दुख, गरीबी, परेशानी, अपमान। तो ऐसे धर्म से बिना धर्म के अच्छे, इसको बोलते हैं गिलानी। और ऐसी स्थिति हो जाए तब भगवान कहते हैं कि फिर महात्मा से काम नहीं बनेगा, फिर तो परमात्मा की ही जरूरत है। अब श्री रामचरितमानस की कथा कहती है कि ऐसी ही परिस्थिति एक बार निर्मित हुई। एक राजा थे, उनका नाम था प्रताप भानु। उनके भाई थे अरिमर्दन और उनके विमात्र, ये दो भाई थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। और उनके जो सचिव थे उनका नाम था धर्मरुचि। अब यह कथा बड़ी अद्भुत है। सत्यकेतु के पुत्र हुए प्रताप भानु, अरिमर्दन, और उनके मंत्री हुए धर्मरुचि। अब केतु से तो आप अर्थ समझ सकते हैं, केतु माने ध्वजा। सत्य केतु, जो सत्य की ध्वजा फहराने वाला, जो सत्य की ध्वजा फहराने वाला हो, सत्य केतु, उसी के यहां ऐसी संतान जन्म लेती है जिसका प्रताप सूर्य के समान हो। यह प्रताप भानु, जो सत्य निष्ठा को अपने जीवन में स्वीकार करता है, उसी के द्वारा सूर्य की तरह प्रकाश मिलता है समाज को। यह प्रताप भानु। और अरिमर्दन प्रताप भानु के भाई, जहां प्रताप भानु और वहां अरिमर्दन छोटा भाई पीछे पीछे। कितनी अद्भुत बात है। सत्य परमात्मा को स्वीकार करने से जब जीवन में ज्ञान का प्रकाश होता है तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, शत्रुओं का मर्दन सहज होता चला जाता है। ये मिटाने नहीं पड़ते, मिटते चले जाते हैं। लेकिन उनको सलाह देने वाला कौन है? धर्म रुचि। जिसकी धर्म में रुचि हो, ऐसे ही व्यक्ति को मंत्री रखना चाहिए, मंत्रणा देने वाला रखना चाहिए, जिसकी धर्म में रुचि हो, धर्म रुचि। अब प्रताप भानु ने राजाओं पर आक्रमण किया, राजाओं ने आत्मसमर्पण किया। लैले दंड छाड़ी नृप दीन है, कुछ मिटे कुछ समर्पित हुए, पर पूरी पृथ्वी पर प्रताप भानु का राज्य हो गया। सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला।
हम प्रताप भानु एकमात्र। जब प्रताप रवि भयउ नृप फिरी दुहाई देश, सब जगह जय जयकार होने लगी। लेकिन प्रताप भानु ने एक बात की, एक काम किया। प्रजापाल अति वेद विधि, वेद विधि विधि पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। कतऊ नहीं अघले, पाप का कोई नाम ही नहीं बचा, छोटे रूप में भी नहीं बचा, कहीं नहीं, लेश मात्र पाप नहीं रहा। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। लेकिन भाई सूर्य भगवान की महिमा तो बहुत है, सूर्य भगवान की महिमा बहुत है, किंतु इस संसार रंगशाला के ढंग निराले चलते देखा, और जो भी सूरज उगा सवेरे उसे शाम को ढलते देखा। सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है, सूर्योदय हुआ तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। राजा ने कई यज्ञ किए पर फल नहीं चाहा, बार अनेकों बार किए। और यज्ञ इसलिए किए जाते हैं कि यज्ञ के द्वारा हम अपनी कामना देवताओं तक पहुंचाएं। लेकिन हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। राजा बड़ा विवेकी है, परम सुजान है, कोई फल नहीं चाहा। पर एक दिन की बात, शिकार के लिए राजा गया, धनुष पर बाण चढ़ाए घोड़े पर बैठा। तब तक उसको एक बाराह दिखाई दिया, बड़ा विशाल शूकर। राजा ने कहा इसी का वध करेंगे, क्योंकि ये प्रजा को परेशान कर सकता है, हिंसक जीव है। उसके पीछे पड़ गए, बढ़ता जाए बढ़ता जाए। अब तो सूर्यास्त समीप था, लौट आना चाहिए था, पर लौटा नहीं। यही कठिनाई होती है कि जिसको बराबर सफलता मिलती रही हो वह सोचता है कि बस हम तो सफल हैं। अरे यह भी सोचना चाहिए कि अब सूर्यास्त समीप है, हमें लौट चलें, अपने घर में लौट चलें। जीवन की संध्या समीप हो तो अपने घर में लौटकर आ जाना चाहिए। पर वो जंगल में ही रह गया। इसका अर्थ क्या है? सूर्यास्त हो गया तो भी घर में नहीं लौटा। जीवन का सूर्य अस्त हो जाता है तो भी हम अपनी वासनाओं के कारण जगत के जंगल में ही ठहर जाते हैं। और वही प्रताप भानु के साथ हुआ। सूर्य अस्त हो गया और जो जिसको मारना था वो बाराह गुफा में घुस गया। अच्छा, राजा के जितने साथी थे सब पीछे से लौट आए। अच्छा, लोग साथ देते हैं पर तभी तक दिया उन लोगों ने साथ जब तक सूर्यास्त नहीं हुआ। लोग भी साथ तब तक देते हैं जब तक प्राणांत नहीं हुआ, फिर कौन किसका साथ देता है? दुनिया ने राहे फना में किसका दिया है साथ, और तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले।